जय श्री कृष्ण और नमस्कार। मैं हूं मनीष पटेल, विरल एस्ट्रो साइंस, गुजरात के महसाणा शहर से। पिछले वीडियो में हमने 2 वीडियो बनाए थे, जिनमें एक वीडियो में 2023 की साल में निफ्टी अपनी कैसी चाल चलने वाली है इसके अनुमान किए थे, और उसके बाद जनवरी, फरवरी और मार्च के त्रैमासिक ग्राफ की मदद से हमने यह देखने का प्रयत्न किया था कि निफ्टी 3 महीनों में कैसी चाल चलेगी। उनमें बहुत सारे अनुमान सही रहे हैं, एक अनुमान गलत रहा है। 22 से 28 के बीच बाजार ऊपर आने वाला था, ऐसा अनुमान किया था, ऐसा नहीं हुआ। बाजार 15 फरवरी के बाद कंटिन्यूस नीचे ही आता गया, और पूरा मार्च महीना वो तो आपको मालूम है कि वो निफ्टी वहाँ पर नीचे ही ट्रेड हुई है। अब आगे आपको सवाल होगा कि अप्रैल, मई और जून के त्रैमासिक समय में निफ्टी अपनी कैसी चाल चलेगी। आपको एक बात बता दूं कि इन 3 महीनों में अब निफ्टी मजबूत होने का विशेष प्रयत्न करेंगी। हो सकता है वो अपने हाई के नज़दीक जाए, यह भी हो सकता है अपने हाई को तोड़कर नया हाई बनाने का भी कोशिश करे। लेकिन अब ये क्या होने वाला है वो तो समय ही बताएगा। लेकिन हम इन सब बातों का गहन विश्लेषण करके निफ्टी के समयों के साथ गहराई से एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कब निफ्टी ऊपर और कब नीचे आएगी। इसके लिए हम चलेंगे विरल एस्ट्रो साइंस की स्क्रीन पर। चलते हैं मित्रों विरल एस्ट्रो साइंस की स्क्रीन पर। हम किसी भी तरह से किसी का भी अहित नहीं चाहते हैं। ज्योतिष विज्ञान संभावना, अनुमान, धारणा का विषय है। ये संभावनाएं सही या गलत भी रह सकती है, इसलिए सिर्फ इन धारणाओं को मानकर शेयर बाजार में निवेश करना जोखिम हो सकता है। फाइनेंशियल सलाहकार या विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ही निवेश करें। विरल एस्ट्रो साइंस की स्क्रीन पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में इस ग्राफ के जरिए हमने देखने की कोशिश की थी कि जनवरी, फरवरी और मार्च 2023 में निफ्टी अपनी कैसी चाल चलेगी। उनमें कुछ अनुमान किए गए थे जो कितने सही रहे हैं वो हम इस वीडियो में इस ग्राफ के जरिए देखने की, सोचने की और समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर करीब 6 अनुमान किए गए थे, जिनमें 2 अनुमान गलत रहे हैं। 23 से 31 जनवरी 2023 में ऊपर जाने का अनुमान था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, निफ्टी नीचे आई है। और 22 से 28 फरवरी 2023 में निफ्टी ऊपर जाने की अनुमान लगाया था, लेकिन वो भी गलत रहा। निफ्टी 15 या 16 तारीख से कंटिन्यूस नीचे गिर रही थी। मार्च महीना पूरा सही रहा है, बाकी के सब अनुमान जो यहाँ किए थे वो भी सही रहे हैं। अब आगे हम देखने की कोशिश करेंगे कि अप्रैल, मई और जून 2023 में निफ्टी अपनी कैसी चाल चलेगी। ये ग्राफ अप्रैल, मई और जून 2023 में निफ्टी की चाल का निर्देशन कर रहा है। पिछले समय में आपको वार्षिक वीडियो प्रसारित करके समझाया था कि साल 2023 में निफ्टी अपनी कैसी चाल चलेगी। उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो आप जरूर सुन ले ताकि हम क्या कहना चाहते हैं आपको पता चले। इन 3 महीनों में हो सकता है निफ्टी इस साल में अंतिम बार बहुत अच्छी छलांग दिखा दे। उसके बाद इस साल बहुत अच्छी छलांग की उम्मीद बहुत कम दिख रही है। डिलीवरी बेस्ड ट्रेडर चाहे तो मुनाफे वसूली कर सकते हैं, उनको कम दामों में अपने ही चुनिंदे शेयरों में इन्वेस्टमेंट करने को मिल सकता है। अब यहाँ गहराई से विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि अप्रैल, मई और जून निफ्टी कैसी चाल चलेगी। यहाँ पर हम देखें तो 29 मार्च 2023 से 12 या 18 अप्रैल 2023 के बीच निफ्टी तेजी की उम्मीद दिखा रही है। ये ग्रहों की जो 4 बल रेखाएं हैं वो 12 या 18 अप्रैल 2023 तक ऊपर जा रही है, इसीलिए हम ये अनुमान लगाते हैं कि निफ्टी प्रबल रूप से ऊपर जाने की कोशिश करेगी। वो कहां तक जा सकती है? 17,777 से 18018 के बीच आ सकती है। उसके बाद आगे बढ़े तो 12 या 18 अप्रैल 2023 से 26 या 28 अप्रैल 2023 के बीच बाजार रैंक बाउंड ट्रेंड कर सकता है या हल्की सी गिरावट दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ
जो बल रेखाएं हैं बहुत वॉलेटिलिटी के साथ ट्रेड करती हुई आपको दिख पड़ेगी। इसीलिए निफ्टी की हमने यहाँ रेंज बाउंड रहने की उम्मीद जताई है या अनुमान किया है, और गिरावट आएगी तो भी कम गिरावट आएगी, बहुत ज्यादा नहीं। आगे बढ़े तो 26 या 28 अप्रैल 2023 से 8 मई 2023 के बीच बाजार गिरावट दिखा सकता है या निफ्टी नीचे आ सकती है। कहां तक वो देखें तो 17,777 से 17,333 के बीच आ सकती है। आगे बढ़े तो 8 मई 2023 से 18 मई 2023 के बीच बाजार में अच्छे उछाल की उम्मीद बन रही है, यानी निफ्टी यहां पर अच्छा उछाल दिखा सकती है। वो कहां पर आ सकती है वो देखने की कोशिश करें तो निफ्टी करीबन 18080 से 18555 के बीच आ सकती है। हो सकता है उससे थोड़ा ऊपर जाने की भी कोशिश कर सके। उसके बाद तारीख 19, 22 और 23 मई 2023 में ग्रहों की बल रेखाएं बहुत त्वरा से नीचे आती हुई यहां पर आपको दिख रही है। इसीलिए ये 3 दिनों बाजार में थोड़ी गिरावट की उम्मीद हम रख सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग सेशन बहुत कम होने की वजह से हम इसको बहुत ध्यान में नहीं लेंगे। फिर भी यदि आप धारणा या अनुमान लगाए तो निफ्टी यहां पर करीबन 500 पॉइंट के आसपास नीचे आ सकती है। उसके बाद 23 मई 2023 से 30 मई या 1 जून 2023 के बीच निफ्टी में फिर से उछाल की उम्मीद बन रही है। हो सकता है निफ्टी यहां पर अपने हाई के नजदीक जा सके। यदि ग्रहों की जो बल रेखाएं जो बल दिखाती है उसके आधार पर निफ्टी छलांग लगाती है तो वो नए हाई को भी छू सकती है। यहां पर आगे बढ़े तो 2 या 5 मई 2023 में निफ्टी थोड़ी नीचे आ सकती है, क्योंकि यहां पर ग्रहों की बल रेखाएं फिर से बहुत त्वरा से नीचे आती है। ये 2 दिन 2 और 5 मई 2023 फिर भी 2 ट्रेडिंग सेशन होने की वजह से हम इसको ध्यान में नहीं लेंगे। आगे बढ़े तो 6 जून 2023 से 23 जून 2023 के बीच बाजार यहां पर बल रेखाओं के आधार पर रेंज बाउंड ट्रेंड करता हुआ आपको दिख पड़ेगा, या तो फिर बहुत वॉलेटिलिटी के साथ वो ट्रेडिंग करेगा। करीबन निफ्टी यहां पर 500 से 800 पॉइंट के बीच रेंज बाउंड ट्रेडिंग कर सकती है। ध्यान रहे 2 अनुमान जो रेंज बाउंड ट्रेडिंग के हैं वहां पर फ्यूचर ऑप्शन और इंट्राडे ट्रेडरों को बहुत सावधान रहकर ट्रेडिंग करना है। 2023 में इन 3 महीनों में अच्छी अपेक्षा रखते हैं कि निफ्टी यहां पर अपने हाई को एक बार छू ले, क्योंकि उसके बाद निफ्टी फिर से अपने हाई को छूने की संभावनाएं विरल एस्ट्रो साइंस की ग्राफों की अनुमानों के आधार पर नहीं राखी जा सकती। अब यहां आपको कुछ समझा दे कि आपको इस ग्राफ को कैसे समझना है, इन ग्राफों की बल रेखाओं को कैसे समझना है, यहां पर आपको जो लेवल दिए जाते हैं वो कैसे निकाले गए हैं। ध्यान रहे मित्रों, आपको सदैव याद रखना है कि विरल एस्ट्रो साइंस का कोई भी वीडियो आप देखें और सुने तो उनमें जो जो लेवल आपको दिखाई देंगे या बताए जाएंगे वो लेवल सिर्फ एस्ट्रो लेवल होंगे, वो कोई टेक्निकल लेवल नहीं होंगे। इसीलिए कतई विरल एस्ट्रो साइंस से निकाले गए एस्ट्रो लेवल की तुलना टेक्निकल निफ्टी या बैंक निफ्टी के लेवलों के साथ मत करो। आगे जब ऐसा अनुमान किया गया हो कि इन समय अवधि में या कुछ समय अवधि में निफ्टी गिरावट दिखाएगी तो वहां पर आपको महत्तम हाई से महत्तम लो के साथ ही इन बल रेखाओं की तुलना करनी है, यानी निफ्टी की क्लोज की तुलना कभी इन ग्रहों की बल रेखाओं के साथ न करें। और ऐसा अनुमान किया गया हो कि निफ्टी ऊपर की ओर छलांग लगाएगी तो उस वक्त आपको निफ्टी के महत्तम लो से महत्तम हाई की तुलना ही इन ग्राफों की बल रेखाओं के साथ करनी है। निफ्टी या बैंक निफ्टी की क्लोज की तुलना आप कतई इन ग्राफों की बल रेखाओं के साथ न करें। कहने का तात्पर्य ये है
कि ये जो ग्रहों की बड़ रेखाएं हैं वो निफ्टी या बैंक निफ्टी का क्लोज कतई नहीं दिखाती है। जो आपको ध्यान में रखना है, मेरे कुछ सब्सक्राइबर निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्लोज के साथ ग्रहों की बड़ रेखाओं को कंपेयर करते हैं, वो आपको नहीं करना चाहिए। सतही हाई और लो के साथ ही इन ग्रहों की बड़ रेखा को कंपेयर करें। दूसरी बात आपको बता दें कि जब उछाल का अनुमान यानी कि तेजी का अनुमान जब किया गया हो उन्हीं समय अवधि में, ऐसा जरूरी नहीं है कि समय अवधि के अंत की तारीख को ही हाई पड़ेगा या तो निफ्टी वहां पर अंत की तारीख को ही हाई बनाएगा, ऐसा नहीं होता है। कभी ऐसा भी होगा कि निफ्टी समय अवधि को पूर्ण होने से पहले हाई बना दे और मंदी की अनुमानों में यानी गिरावट के अनुमान में निफ्टी कुछ समय अवधि पूर्ण होने से पहले अपने लो बना दे। जिक्र करता हूं बार बार कि आप मेरे ग्राफ को बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें, क्योंकि प्रकृति को खोलकर भविष्य का अनुमान करना इतनी आसान बात नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। इसीलिए आपको फिर से बता दें कि विरल एस्ट्रो साइंस की ये जो ग्राफ है उनकी सत्यार्थता का प्रमाण 7% या उससे ज्यादा रहता है। इसीलिए कभी कभी अनुमान गलत भी रहते हैं, जो आपको खास ध्यान में रखना है। 2023 के साल में निफ्टी के विश्लेषण जो किए हैं उसमें आपको एक अनुमान बताया गया है कि आगे वैश्विक मंदी आएगी। उसके कुछ सिग्नल आने शुरू हो गए हैं और यदि सही में सिग्नल यदि गंभीर रूप धारण करते हैं तो वैश्विक मंदी जरूर आ सकती है। डिलीवरी बेस्ड ट्रेडरों को बहुत सावधान रहकर ट्रेडिंग करना चाहिए। यहां पर यदि उनको अच्छा मुनाफा मिल रहा है तो एक बार उनको बुक प्रॉफिट कर लेना चाहिए। दूसरी बार फिर से आपको सस्ते दामों में अपने चुनिंदे शेयरों में इन्वेस्ट करने को मिल सकता है 2025 में। आपके साथ और सरकार के बिना कुछ भी संभव नहीं है मित्रों। मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। मिलते हैं। जय श्री कृष्ण और नमस्कार। अब हम विशेष प्रयत्न करेंगे कि नियमित आपको वीडियो बनाकर दे सके ताकि आपको शेयर बाजार की हेल्प मिल सके। जय श्री कृष्ण और नमस्कार।